फिजिक्स जो है ना वो एवरी जगह एग्जिस्ट करता है ना। रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप चल रहे हो, आप ये बोतल को ओपन कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पे भी फिजिक्स कहीं ना कहीं पे वर्क कर रही होती है और हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते। यहाँ पे ये जो है ना, जब हम ढक्कन ओपन करते हैं इसका, राइट, तो यहाँ पे असल में ना एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। जरा ध्यान से बताओ कि मेरे को अगर ये वाला ढक्कन जो है ना एकदम छोटा होता तो उसको तुम्हें खोलने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, या फिर ये ढक्कन जब बड़ा होता है तब इसको ओपन करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, राइट। तो इसके पीछे ना टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ना आप रोटेशन मोशन असल में करवा रहे हो इस ढक्कन का, राइट। और हम जो है ना इसको बताओ, इसको ओपन करने के लिए क्या हम इसको ऊपर उठाते हैं ऐसे, या फिर हम कुछ ऐसे रोटेट करते हैं इसके चारों तरफ। तो असल में वर्क कैसे कर रहा होता है, ये वाली जो चीज है, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये वाली जो ढक्कन होती है, अगर ये बड़ी ढक्कन होती तो आप इसको इजीली रोटेट कर पाओगे, राइट, इजीली आप इसको ओपन कर पाओगे। और आप जो है ना इसकी ढक्कन जितनी छोटी रहेगी उतना ही ज्यादा आपको मेहनत लगाना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। आप ट्राई करना। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? जिस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से रोटेशन मोशन करवाने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। तो अगर मान लो यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके चारों तरफ ये ढक्कन घूमता है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इसके बीच में। अब यहाँ से हर एक पॉइंट पे जो है, जैसे मान लो कि यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है इस बीच ढक्कन से लेकर के इसके सरकमफ्रेंस तक, वो वाली डिस्टेंस को हम आर बोल रहे हैं। और हम जो क्या कर रहे होते हैं, हर एक पॉइंट पे इस डायरेक्शन में इसकी टेंजेंशियल हम जो है ना फोर्स लगा रहे होते हैं। अगर मान लो ये उसका ढक्कन है, टॉप व्यू देखो तो टॉप व्यू, अब उस टॉप व्यू में हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो चीज है ना जिसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल रहा हूँ, और यहाँ से ना मैं फोर्स हर एक इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इसके टेंजेंशियल इस डायरेक्शन। तो दिस इज द फोर्स एंड दिस इज एक्चुअली द आर। और जब मैं यहाँ पे ये जो r क्रॉस f होता है, और r क्रॉस f अगर आप 11th क्लास में हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो टॉर्क जो है ना कुछ इसके ऐसे है, मतलब अगर r इधर है और इस साइड आपका फोर्स है, तो r क्रॉस f यानी कि ये जो आपका थंब है ये आपको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर मान लो इस ढक्कन को ओपन करने के लिए आपको 10 न्यूटन मीटर की जरूरत है, राइट, तो अगर ये r वाला जो चीज है जितना कम रहेगा, लेट अस सपोज इसका 0.1 है, तो ये 0.1 10 लेकर के आने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 100 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। लेकिन अगर मान लो ये वाला जो रेडियस है, ये वाला रेडियस आपका 10 मीटर कर दिया जाए, मैं जो है ना इसका अगर 5 मीटर कर दूं, ऑब्वियसली मुझे 10 न्यूटन मीटर लेके आने के लिए केवल और केवल 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इस कैप का ना अगर रेडियस छोटा है तो आपको कम फोर्स लगाना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। अगर इसका जो है ना रेडियस बड़ा है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उस चीज को वो करने के लिए। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रोटेशन।